Today we discuss applications of heating effect of current. In previous video we discuss about heating effect of current. Now we discuss applications. Applications of heating effect of current. मतलब क्या है, कोई वायर है उसमें से करंट जा रहा है तो उस वायर के अराउंड या वो वायर हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसकी कहां कहां पे एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, ए वायर कैरिंग करंट नॉट बिकम्स हॉट। कोई जो वायर है वो करंट ले जा रहा है, वो गर्म नहीं होता इतना, बट फिलामेंट ऑफ बल्ब बिकम्स हॉट एंड ग्लो। जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है और वो ग्लो करने लगता है। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है, अगर कोई वायर है इसमें से करंट जा रहा है, पहली बात अगर ये वायर है और करंट जा रहा है तो ये वायर होगा हमारा कंडक्टिंग, क्योंकि कंडक्टिंग वायर से ही करंट पास हो सकता है। दूसरा, अगर यहाँ पर कहीं हमने ऐसे बल्ब यूज कर रखा है यहाँ पर कहीं भी, तो बल्ब के अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है और ये फिलामेंट बना होता है हमारा टंगस्टन का। ये वायर कंडक्टिंग है तो वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, वायर का रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी चीज़ कंडक्टिंग होगी उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज लो। रेजिस्टेंस वायर का क्या होगा, लो होगा। अगर रेजिस्टेंस लो है तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H I स्क्वायर RT, यहाँ पर हम इनकी बात नहीं कर रहे, H डायरेक्टली टू R। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो हीट भी प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा। अब बात करते हैं करंट की। करंट तो इस वायर में से भी उतना ही जा रहा है और जो वो बल्ब है उसके पास भी आएगा। करंट तो दोनों के लिए बराबर है, डिपेंड किस पे करेगा, रेजिस्टेंस पे। जो फिलामेंट होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा कर दो, ज़्यादा करने से फ़ायदा क्या होगा, वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, अगर रेजिस्टेंस कम है तो हीट प्रोड्यूस भी कम होगी। इसलिए जो वायर करंट को ले जा रहा है वो गर्म होता नहीं है, जलता नहीं है, पर उसी करंट को अगर बल्ब के पास ले पहुंचाया जाता है तो वो जो बल्ब है वो हमारा ग्लो करने लगता है, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस कम होता है और रेजिस्टेंस इसका बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर और हीटिंग रॉड। तो ये भी क्या है, इट इज आल्सो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ये भी किसकी वजह से होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से होता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है, इनके अंदर जो भी मेटेरियल यूज जो होगा वो हमारा नाइक्रोम का होगा। नाइक्रोम इज यूज्ड एज मटेरियल फॉर दीज एप्लायंसेज। इनके अंदर इनको बनाने के लिए जो भी यूज होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा नाइक्रोम होगा। अब डिस्कस करते हैं कि भाई नाइक्रोम ही क्यों, मटेरियल तो और भी बहुत है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हमें याद रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट हैज
हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। हम रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। सेकंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट करने का फ़ायदा क्या है? अगर इनके अंदर कोई भी वायर है वो नाइक्रोम का बना है, अगर उसका हम मेल्टिंग पॉइंट कम रखते हैं, अगर लाइट ज़्यादा आएगी तो वो तुरंत क्या हो गया? पिघल जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा मटेरियल यूज करो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो। तो हम नाइक्रोम यूज कर लेते हैं, तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट, इट कैन ईजिली ड्रॉन इनटू वायर्स, इसको हम आसानी से किस में? वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी ये मेन 3 एप्लीकेशन होती हैं हमारे पास। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, मीन्स रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये पॉइंट याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि जो प्रेस, जिसको हम इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, हीटिंग रॉड, इनके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये वायर पिघल सकता है, इसलिए हम वायर ही ऐसा यूज कर लें जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? ज़्यादा हो। अब ये तो इसकी नाइक्रोम वायर की एप्लीकेशन है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं किस तरह यूज होता है। H, वी नो दैट पावर VI, जो पावर का फॉर्मूला VI के बराबर होता है फॉर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वोल्टेज, या फॉर कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, फॉर कांस्टेंट वोल्टेज। वोल्टेज तो कांस्टेंट होगी जितनी भी दे रहे हैं, तो P डायरेक्टली किसके होगा? I के। मतलब अगर पावर ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा। अगर मैं कहता हूँ करंट ज़्यादा है तो वो पावर ज़्यादा ड्रॉ करेगा। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना, अगर P की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वहाँ से I भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है? हाइयर द पावर, अगर पावर ज़्यादा होगी, हाइयर द पावर देन करंट विल बी आल्सो हाई। तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास? करंट भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे करंट ज़्यादा है तो हीट प्रोड्यूस H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T इज टाइम, H डायरेक्टली टू I स्क्वायर। अगर I ज़्यादा होगी तो पावर ज़्यादा होगी, इसका मतलब I ज़्यादा होगी तो क्या प्रोड्यूस ज़्यादा होगी? तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस है वो भी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसलिए ये जो एप्लायंसेज हम यूज़ करते हैं, हीटर, प्रेस वगैरह, तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो जो हमारी घर की लाइट है वो एक तरह से थोड़ी देर के लिए डिम हो जाती है, क्योंकि पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा। पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वो करंट ज़्यादा खींच रहे होंगे, करंट ज़्यादा खींचेंगे तभी हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर क्या होता है? इट इज ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस। ये हमारा क्या है? एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस या सेफ्टी डिवाइस होता है, विच इज मेड ऑफ टिन और लेड। टिन, लेड, एलॉय का ये बना होता है, जिसमें एलॉय क्या होते हैं? जिसमें मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों का हम कम्बिनेशन कर दें वो हमारा होता है। इसमें जो टिन होता है वो 63% और लेड होता है वो 37% होता है। ये डाटा हमें याद रखना है। इसका जो फ्यूज वायर है वो किस एलॉय का बना होता है? टिन और लेड का। टिन 63% होगा, लेड उसमें 37% होगा। दोनों की बजाय हम टिन का याद कर लें 63, 100 में से माइनस कर देंगे वो हमारा लेड का हो जाएगा। अब बात आती है इसमें ये किस तरह फ्यूज वायर में यूज होता है। फ्यूज वायर में ये किस तरह वर्क करते हैं? जो फ्यूज वायर होता है, पहली बात, इट ऑलवेज कनेक्ट इन
सीरीज विद एप्लियंसेस। जो एप्लियंसेस यूज कर रहे हैं हम, एपेटस यूज कर रहे हैं, उसके हमेशा किस में लगेगा, सीरीज में, या मैं सर्किट बोल दूं यहाँ पर विद सर्किट, सो दैट करंट कैन पास। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, जो इस समय हम टिन लेड एलॉय लिया है 6337 पे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इट हैज हाई रजिस्टिविटी। जो ये वायर होगा टिन लेड एलॉय का, या फ्यूज वायर ही बोलने सीधा, इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, हाई। सेकंड, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट हमें समझना है। जो पहले अभी हमने बल्ब का एग्जांपल लिया था उसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या था, हाई, या इसका प्रेस का एग्जांपल लिया था, रोड का एग्जांपल लिया था, उसमें हाई था। इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि रजिस्टिविटी हाई चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या चाहिए, लो। ये मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि फ्यूज वायर हमारा क्या एक प्रोटेक्टिंग या सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, और ये स्ट्रॉन्ग करंट से हमें बचाता है। किससे बचाता है ये हमें, स्ट्रॉन्ग करंट से। इसको ऐसे समझते हैं, अगर ये वायर है यहाँ पर और यहाँ पर वो फ्यूज वायर लगा हुआ है, ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें से, इसको बजाय मैं ऐसे दिखा देता हूँ फ्यूज वायर को इस तरह से, और आगे लाइट जा रही है हमारे घरों में, अलग अलग रूम्स में या अलग अलग एप्स के हैं। तो जैसे ही यहाँ से करंट पास होगा आई, तो करंट को पास होने पर पहले इस फ्यूज वायर से पास होना पड़ेगा, और इस फ्यूज वायर से पास होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या, लो। इसका मतलब अगर करंट ज़्यादा आया तो ये क्या होगा, तुरंत पिघल जाएगा, और पिघल के यहाँ से हट जाएगा। हटने का मतलब है यहाँ का कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो मतलब करंट आगे नहीं जा सकता, और करंट आगे नहीं जाएगा तो इनके पास नहीं पहुँचेगा, और इनके पास नहीं पहुँचेगा तो ये हमारे सेफ रहेंगे। अगर फ्यूज वायर नहीं होता, ये डिवाइस प्रोटेक्टिंग डिवाइस नहीं होती, तो करंट सीधा जाता, और जितने भी हमारे एपरेटर्स यहाँ पे कनेक्ट है, एप्लियंसेज लगे हुए हैं, वो सीधे जल जाते। तो फ्यूज वायर का मेन फंक्शन क्या है, टू सेव या टू सेफ्टी डिवाइस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, किसका, टिन लेड एलॉय का बना होगा, टिन 63%, लेड उसमें होगा 37%, रजिस्टिविटी हाई होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।